सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, भारत के अंदर जो सबसे अधिक जो त्योहार मनाए जाते हैं वो बुद्ध के त्योहार होते हैं। बुद्ध से संबंधित त्योहारों को सबसे अधिक मनाया जाता है और वो त्योहार आकर्षण के महाकेंद्र होते हैं, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति पूरे देश में पाई जाती है और अब वो संस्कृति देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल चुकी है, जिसको मनाने के लिए बुद्धगया में एक बुद्ध महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उस बुद्ध महोत्सव को आयोजन करने का जो केंद्र उसको जो है 31 जनवरी से 2 फरवरी तक वहाँ आयोजन होगा। बुद्ध महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन के जो मुख्य केंद्र हैं, आयोजन में 6 देश भाग लेने आ रहे हैं। जो भाग लेने वाले आयोजन में देश हैं वियतनाम, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान। इन देशों के कलाकार इस आयोजन में भाग लेंगे और 150 कलाकार इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। उनके जो प्रस्तुति रहेंगी वो इस आयोजन का जो मुख्य केंद्र रहेंगी और जो प्रस्तुति हैं वो फिल्म, आर्ट और संस्कृति से संबंधित रहेंगी। और इस जो 6 देशों के जो कलाकार 150 कलाकार आ रहे हैं, उनका जो कलाकारों का जो आयोजन होगा वो ऐसा आयोजन भारत में शायद पहली बार आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आयोजन में बॉलीवुड फिल्म के कलाकार भी हैं। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य हैं, अंकित तिवारी हैं, मैथिली ठाकुर हैं और अंजलि नूरानी बैंड इसमें आयोजन में मुख्य भूमिका निभाएगा। सूफी गायिका का जलवा बिखेरेंगे अभिनव। तो जो बुद्धों के संबंधित जो आयोजन किए जा रहे हैं और इंडिया में इस तरीके के आयोजन जो होते हैं बुद्ध को समर्पित, वो कहीं ना कहीं अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि भारत बुद्धों का देश और बुद्ध के संबंधित जितने भी आयोजन होते हैं बड़े धूमधाम से किए जाते हैं। और इस भारत में जो आयोजन में शामिल होने के लिए 6 देश आ रहे हैं, अपनी संस्कृति का वो जलवा दिखाएंगे और उनकी जो संस्कृति है, उनका आर्ट है और उसके साथ जो फिल्म है, जो बुद्ध से संबंधित जो भी कुछ उसमें देखने को मिलेगा, वो केवल और केवल आकर्षण का मुख्य केंद्र बुद्ध होंगे। तो बुद्ध की जो संबंधित ये आयोजन, बड़ा आयोजन हो रहा है। ये एक तरीके का 6 देशों का नहीं, एक जो इसमें जो इसका जो प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि आज बुद्ध की गरिमा अपने आप में जो बढ़ती जा रही है, बुद्ध के विचारों की जो अपनी पहचान वो एक जन से दूसरे जन तक जा रही है और कहीं ना कहीं जो बुद्ध की विचारधारा है उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो भारत से चली संस्कृति जो विदेशों में पहुंच गई और अब वो संस्कृति विदेशों में जो पहुंच गई है, किस तरीके से विदेश में संस्कृति पहुंची वो कहीं ना कहीं हमें इस आयोजन में देखने को मिलेगी। और इस आयोजन का एक महत्व यह भी है क्योंकि इस तरीके के बड़े आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिस आयोजन में कई देश मिलकर शामिल हो रहे हैं और उनके इतने अधिक संख्या में कलाकार 150 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। और इस आयोजन में जो फिल्म स्टार आ रहे हैं, उनका भी अपना जो फिल्मों में किस तरीके से योगदान है वहां देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये कलाकार जो कि बुद्ध को समर्पित हो चुके हैं, जाति विशेष से होने के बावजूद
मैथिली शरण ठाकुर, मैथिली साग ठाकुर और अंकित तिवारी, ये कहीं न कहीं बुद्ध को समर्पित होकर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। और अंजलि नूरानी बैंड, इसका जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है, अंजलि नूरानी बैंड, जो कि फेमस बैंड है और उसको इसमें आयोजन के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके साथ-साथ जो फ़िल्म जो बुद्ध से संबंधित बनी हैं, उनको भी कहीं उस पर्दे पर देखने को मिलेगा, उस केंद्र पर देखने को मिलेगा। और जो आर्ट है, जो कला है, बुद्ध की कला के वो अंश जो शायद अब तक जन-जन से अछूते रहे, वो अंश वहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं बुद्धों की संस्कृति है। और इस संस्कृति से अगर बुद्ध का जो प्रारंभ हुआ, बुद्ध की संस्कृति भारत में कम, विदेशों में ज़्यादा विकसित हुई, क्योंकि हमारे देश में जो पाखंडवाद है वो हावी रहा। हमारे देश में बुद्ध की विचारधारा को और बौद्धों को खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो ये संस्कृति है, उसको कहीं न कहीं पुनर्जीवित करने का कार्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। और ये जो संस्कृति आज जो हमारे देश से बाबा साहब के द्वारा जो प्रसारित हुई, विदेशों में पहुंची, और विदेशों में जो इस संस्कृति की छठी या छठा या चकाचौंध या ज्ञान जो विदेशों में पहुंचा है, कहीं न कहीं अपने आप में विशेष है। तो जो देश इस विचारधारा से प्रभावित हुए, कहीं न कहीं वो देश बुद्ध के प्रति समर्पित हुए और उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार किया, और उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को लेकर अपने देशों को विकसित किया। और आज जो कि विदेश हमारे बुद्ध को स्वीकार करके, बुद्ध विचारधारा को स्वीकार करके, अब हमारे उसी देश में जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, वहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और उसी धरती पर वो देश 31 जनवरी से 2 फरवरी तक अपने कलाकारों के साथ विराजमान रहेंगे। और जो संस्कृति उन्होंने स्वीकार की, उस संस्कृति को यहाँ भारत में लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने भारत से कितना अधिक अपने आप को हटकर ले जाकर विकास किया, और बुद्ध की राह कितनी सफल रहा है। दूसरे देशों को संदेश जाएगा कि बुद्ध बौद्ध हैं, और उस सच्चे विचारधारा को स्वीकार करके उन्होंने ज्ञान को फैलाया। तो साथियों, आपके जो संदेश मैंने इस वीडियो के माध्यम का दिया, अपने चैनल के माध्यम से, तो आपको ये संदेश कैसा लगा, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे जन जन तक ये वीडियो पहुंच सके। जो लोग इस आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, वो 31 तारीख से पहले वहां पहुंच जाएं, क्योंकि 31 तारीख 1 और 2 3 दिन का आयोजन है। तो साथियों, मैं इस सूचना के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। नमोदय, जय भीम।